देखिए ये होता है जब एबी डिविलियर्स जैसे लोअर ऑर्डर बैट्समैन को प्रमोट किया जाए। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं भाई। आज के बाद विराट कोहली अपने सपने में भी नहीं सोचेंगे इन्हें डिमोट करने के बारे में। 22 गेंदों में 55 रन, ऐसा लगा कि बचपन का खेल चल रहा है। 6 छक्के लगाए एबी डिविलियर्स ने और दिलाई आरसीबी को छठी जीत। और इस छठी जीत के बारे में 5 पॉइंट वाला रिव्यू है दीप दास गुप्ता के साथ। दीप, मेरी एक फिलॉसफी है कि डिफेंड करते हुए टी20 गेम में 19वें ओवर में 19-20 वाला मामला नहीं चलता। उनड़कट को दिया वो 19वां ओवर, क्या वहां पर मैच हार बैठे? देखिए, हम उस वक्त ऑन एयर थे तो हमें भी वही लगा कि भैया 19वां ओवर अबूमन आप जो आपके जो बेस्ट गेंदबाज है, जो आपके स्ट्राइक गेंदबाज हैं, फास्ट बॉलर, उनको आप देते हैं। तो उनड़कट जॉफ्रा आर्चर के रहते हुए उनड़कट को क्यों दिया, वो एक सवाल था, तो जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन मैच के बाद जब पूछा गया स्टीव स्मिथ से, उनका मानना ये था, और ये सही बात है, कि ऑन साइड पे उस एंड से दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑन साइड वाला फील्ड 85 मीटर लंबा था वो, और मिड विकेट शायद 87 या 88 मीटर लंबा, तो बहुत लंबा ऑन साइड का फील्ड था। तो शायद उनका कहना ये था कि इसीलिए उनको दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो रणनीति आप पूरी तरीके से आप शायद इसको इनकार भी नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते खराब रणनीति, लेकिन हाँ, 19वें ओवर में जॉफ्रा आर्चर के रहते हुए आप जरूर दे सकते थे। थोड़ा सा शायद 20 ओवर में ज्यादा रन रहते तो फिर वो अलग ही, क्योंकि फिर प्रेशर बैट्समैन के ऊपर भी होता आखिरी ओवर में। 19वें ओवर में क्या आप ट्राई करते हैं कि लग गया तो लग गया, नहीं तो चलिए ठीक है 20वें ओवर में देख लेंगे, तो वो भी एक माइंडसेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं शायद थोड़ी सी चूक वहां पे हुई, लेकिन आप समझ सकते हैं कि स्टीव स्मिथ ने क्यों दिया 19वां ओवर उनड़कट। ऑलराइट, वैसे तो हर आईपीएल टीम में 4 फॉरेनर अलाउड होते हैं, लेकिन मुझे लगता है आरसीबी में एक एलियन भी अलाउड है, एबी डिविलियर्स, जो अलग ग्रह से आए हैं। अब मंगल ग्रह से नहीं, लेकिन दंगल ग्रह से आए हैं भाई। आखिरी 2 ओवरों में चाहिए थे 35 रन, लेकिन दीप एबी डिविलियर्स है तो मुमकिन है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, और देखिए ये अगर आप दूसरे बल्लेबाजों के साथ थोड़ा सा कंपेयर करें कि चलिए दूसरे बल्लेबाजों को देख लेते हैं, तो वो अलग ही दिखे। ऐसे देख के लग रहा था कि अलग मैदान में खेल रहे हैं, अलग पिच के ऊपर खेल रहे हैं, अलग ग्रह, जैसे आपने कहा। खैर उनको आप सुपरमैन कह रहे हैं तो फिर ग्रह भी शायद क्रिप्टोनाइट ही होगा जहां से आया वो, अलग ही। और सही मानों में जो 19वें ओवर की हम बात कर रहे थे, उस तरफ बाउंड्री 85 मीटर लंबा, वहां पे भी 3 छक्के लगाए, और जितने भी छक्के लगाए 5 छक्के लगाए, और सब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बाउंड्री के ऊपर जाके गिरा है, थोड़ा सा ही बस आगे जाके गिरा है, सब 90 मीटर 95 मीटर लंबे छक्के। और ऐसे पिच के ऊपर जहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ी सी गेंद फंस के आ रही थी, लेकिन ये अलग ही ये अलग ही है, ये प्लेयर बहुत ही अलग प्लेयर है। और देखिए ये ऐसा नहीं कि सिर्फ टी20 में करते हैं, ये पिछले कई सालों से टेस्ट मैच क्रिकेट में भी करते हुए आ रहे हैं, वनडे क्रिकेट में भी करते हुए आ रहे हैं, और टी20 में तो करते ही। रिटायर क्यों है ये सवाल, तो भाई इसके लिए तो 2 घंटे का अलग शो करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग पेचीदा सवाल है। खैर, लेकिन उन्होंने मैच के बाद ये भी कहा कि मैंने कोई भी छक्का मिडिल किया ही नहीं। इतनी ह्यूमिलिटी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, अगर मिडिल नहीं किया फिर भी छक्का पड़ा तो मतलब किस चीज का बना है ये प्लेयर? मतलब ये सोच लो कि अगर वो मिडिल होता तो फिर कहाँ जाके गिरती गेंद। खैर, हमारे इस रिव्यू का तीसरा पॉइंट, चालबाज चहल। मतलब ऐसा लगा कि पहली गेंद पर जो छक्का पड़ा, लगा कि आज तो चहल का दिन नहीं होने वाला है, लेकिन उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि टॉस अप करते गए और उसी ओवर में मिली 2 विकेट। एक मिनी कोलैप्स हुआ ऑपोजिशन का। वो जो ओवर था बहुत ही अहम था, क्योंकि वहां पे 2 अच्छे बल्लेबाजों को, एक तो सेट बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ओपन कर रहे थे, उनको चलता किया, और दोनों अलग अलग गेंदें थी। अगर आप देखें जो रॉबिन को किया था वो थोड़ा खिंचा हुआ था, फ्लैट था, तेज था, मेरे ख्याल से वो 90 के आसपास कुछ था वो गेंद, या 90 से ऊपर ही था। अगला ही गेंद धीमे फ्लाइटेड 90 से, मेरे ख्याल से वो 82-83 किलोमीटर की रफ्तार वाली गेंद थी, फ्लाइटेड और ऑफ स्टंप के बाहर, आर्क से बाहर संजू सैमसन के। वो एक आप कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट काफी हद तक, स्पेशली रॉबिन उथप्पा और संजू सैमसन भी ठीक खेल रहे थे, और आज 3 नंबर पे उतरे थे जो उनका पसंदीदा स्लॉट है। बट वो चहल सही माने में चेस प्लेयर है। वो तो अच्छी बात है कि क्रिकेट खेल रहा है, अपना चेस करियर छोड़ के क्रिकेट खेल रहा है, विच इज गुड फॉर क्रिकेट। जी बिल्कुल। और चौथा पॉइंट हमारे इस रिव्यू का, क्रिस मॉरिस, जिन्होंने आके ही मुझे लगता है कि बैंगलोर के रंग ढंग उन्होंने बदल दिए हैं। आज इस मुकाबले में आखिरी ओवर वाला मोमेंटम बिल्कुल नहीं दिया, सिर्फ 4 रन।
विकेट भी मिला। ओवरऑल उनके नाम 12 डॉट बॉल, 4 ओवर 26 रन, 4 विकेटें ली आज, और पहली बार इस सीजन 6 से ज्यादा की उनकी इकोनॉमी। क्या मॉरिस वो कैटलिस्ट है जिनकी वजह से आरसीबी अब इस पोजीशन में है? काफी हद तक हाँ, क्योंकि वो दो काम करते हैं, एक तो बॉलिंग के साथ भी वो फिनिश करते हैं और बैटिंग के साथ भी। इस मैच में मौका नहीं आया, लेकिन इसके पहले मैच में उसने कैमियो खेला बैट के साथ। और बॉलिंग में क्या है ना, आपको पता है कि ये जो है इसके 2 ओवर मेरे डेथ के हैं, पक्के हैं, तो वो टेंशन काफी हद तक आपको पता है बतौर कप्तान की मेरे जो आखिरी के 4 में से 2 तो ये डाल ही देगा, बाकी 2 का मैं सोच लूंगा, तो वो एक सेफ चीज हो जाता है। और ये 4 विकेट चारों मेरे ख्याल से ओवरसीज हैं। बटलर, स्टोक्स, स्मिथ और जोफ्रा आर्चर, चारों ओवरसीज जो हैं, चारों को चलता किया उन्होंने। और सिर्फ विकेट्स की नहीं, जिस तरीके से आप अगर देखें जो वेरिएशन दिखा उन्होंने, चाहे वो यॉर्कर हो, वाइड यॉर्कर हो, स्लोअर बाउंसर, पूरा जो रेपर्टोयर कहते हैं वो सारा देखने को मिला और एकदम सटीक जगह पे। और वो आखिरी ओवर ऐसा लगा कि शायद वो एंड ओवर फ्लरिश मिले तो राजस्थान रॉयल्स को 15 रन और मिल जाते, लेकिन खास एबिलिटी चाहिए इस तरह का आखिरी ओवर करने के लिए। एबिलिटी के साथ मानसिकता, क्योंकि देखिए जब सामने आपको पता है कि जो बल्लेबाज खड़ा है वो मारने के लिए खड़ा है, तब आप यू हैव टू बी स्ट्रांग। मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये भी पता है कि मैं यॉर्कर कोशिश कर रहा हूँ लेकिन 6 इंच ऊपर या 6 इंच पीछे हो गया, फिर गेंद बाहर ही दिखेगी। तो वो उन हालातों में आके सटीक जगह पे यॉर्कर या स्लोअर जो भी वो करना चाहते हैं, एकदम जगह जगह पे डालना, फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी करना, वो स्किल्स तो है ही, लेकिन अंडर प्रेशर स्किल को एग्जीक्यूट करना वो अलग लेवल का। ऑलराइट, इस रिव्यू का 5वां और आखिरी पॉइंट देखिए दीप, हमने ओपनिंग में उत्थप्पा को आते हुए देखा, अब ऐसा लगा कि उनकी उड़ान के लिए तो उनको पंख मिल गए, वो प्लान काम आ गया, अच्छा खेला उत्थप्पा, लेकिन क्या स्टोक्स के बदले बटलर को भेजा जा सकता था ऊपर? क्योंकि मिडिल ऑर्डर में रन बॉल वाला काम जो बटलर ने किया, वैसा ही काम उससे बेहतर स्टोक्स कर ही लेते। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, और ये मैंने ऑन एयर भी कहा कि जब कि मुझे थोड़ी सी ताज्जुब हुई कि आप जब चेंज कर रहे हैं, रॉबिन उत्थप्पा को ला रहे हैं, तो मुझे लगा बेन स्टोक्स की जगह रॉबिन आएंगे और बटलर और रॉबिन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि क्योंकि बेन स्टोक्स अभी काफी दिन बाहर थे और अभी हाल ही में आए हैं, हफ्ता 10 दिन ही हुए आए हुए उन्हें, तो शायद जो शुरू के 6-7 ओवर हैं जहाँ पे बॉल जो है वो बैट पे तेज आती है, पिच भी उतनी रुक के नहीं आती पिच से गेंद, तो शायद वो एक कारण हो सकता है। और साथ में वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का भी हो सकता है कि चलिए ओपनिंग स्लॉट में एक बाएं हाथ का बल्लेबाज, एक दाएं हाथ का। दूसरी तरफ जॉस बटलर की हम बात करें तो जॉस बटलर हाँ ओपन में तो हैं ही अच्छे, लेकिन वो ऐसे वर्सेटाइल बल्लेबाज हैं जो नीचे भी बैटिंग कर सकते हैं और नीचे बैटिंग करते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ ओपन करते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद वो दिमाग में होगा कि चलिए तेज आएगी गेंद तो बेन स्टोक्स जो है ऊपर ज्यादा उनको फायदा होगा, ज्यादा फ्रीली खेल पाएंगे, सेकेंडली लेफ्ट हैंड राइट। ऑलराइट, आरसीबी के लिए छठी जीत, 12 पॉइंट्स, लेकिन भाई 12 बज चुके हैं राजस्थान रॉयल्स के। प्लेऑफ का दरवाजा तकरीबन बंद होने को है, इसके बाद बचे हैं 5 लीग गेम और अब कोई करिश्मा ही इन्हें आखिरी 4 तक पहुंचा सकता है। आरसीबी को मिलेगा 3 दिन का आराम, मुकाबला 21 तारीख को केकेआर के खिलाफ, लेकिन हम आराम बिल्कुल नहीं करेंगे। दीप दासगुप्ता, फिलहाल थैंक यू सो मच, हम आराम बिल्कुल नहीं करेंगे और आपको मिलते रहेंगे प्रीव्यूज और रिव्यूज के साथ यहीं ESPN क्रिकेट।